ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। उस प्राण स्वरूप, दुखनाशक, सुख स्वरूप, श्रेष्ठ, तेजस्वी, पापनाशक देव स्वरूप परमात्मा को हम अपनी अंतरात्मा में धारण करें। वह परमात्मा हमारी बुद्धि को सतमार्ग की ओर प्रेरित करे। साधक भाइयों बहनों, जय श्री राम, जय गुरुदेव, जय माँ आदिशक्ति। बहन सीमा चौहान जी ने प्रश्न पूछा है कि क्या स्त्रियों में भी कुंडलिनी शक्ति होती है। मैंने संत जनों से सुना है, ज्ञानी जनों से सुना है कि स्त्री में कुंडलिनी शक्ति नहीं होती है। बहन जी, आपका यह जो प्रश्न है निश्चित रूप से साधना के पथ पर बढ़ने वाली प्रत्येक साधिका महिला के लिए, प्रत्येक स्त्री के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और उन्हें इस प्रश्न का ज्ञान होना वास्तव में ही बहुत आवश्यक है। जिन भी संत महात्मा जनों से और महापुरुषों से आपने यह सुना है कि स्त्री में कुंडलिनी शक्ति नहीं होती, वे निश्चित रूप से बहुत ही महान पुरुष रहे होंगे और बहुत ही ज्ञानी पुरुष भी रहे होंगे। उनकी इस ज्ञानवान चेतना को मैं हृदय की गहराई से नमन करता हूँ, किंतु उन्होंने तो सिर्फ इतना ही कहा है कि स्त्री में कुंडलिनी शक्ति नहीं होती। मैं यह कह रहा हूँ कि स्त्री में तो आत्मा ही नहीं होती। स्त्री बिना आत्मा के ही जीवित रहती है। स्त्री बिना आत्मा का प्राणी है। अब अगर मैं यह कह रहा हूं तो क्या यह बात आपके गले उतरेगी? यह बात हर किसी स्त्री के गले उतर सकती है कि हाँ, इतने सिद्ध महात्मा कह रहे हैं कि स्त्री में कुंडलिनी नहीं होती, तो सही कह रहे होंगे। किंतु यह बात कदापि किसी के गले नहीं उतरेगी कि स्त्री में आत्मा नहीं होती, क्योंकि आत्मा के बिना शरीर का कोई अस्तित्व नहीं। यह बात त्रुटिपूर्ण लगेगी, असंगत लगेगी। उसी प्रकार से यह बात भी त्रुटिपूर्ण है, असंगत है, पूर्णतया गलत है, निराधार है कि स्त्री में कुंडलिनी शक्ति नहीं होती। कैसे? जब इतने बड़े बड़े संत महात्मा कहते हैं, जिनका इस दुनिया में बहुत नाम है, जिन्हें बड़े संत माना जाता है, वे कहते हैं कि स्त्री में तो कुंडलिनी शक्ति होती ही नहीं है। फिर मैं कैसे कह रहा हूँ कि स्त्री में कुंडलिनी शक्ति होती है? चलिए समझते हैं इस सच्चाई को। आखिरकार कुंडलिनी शक्ति क्या है? हमारे शरीर के अंदर जो हम प्राण धारण करते हैं,
यह प्राण ही कुंडलिनी शक्ति है। यह प्राण ही हमारे शरीर को चलाने का कार्य करता है और यह प्राण ही संपूर्ण ब्रह्मांड को जीवित बनाए हुए है, चलायमान बनाए हुए है, गतिमान बनाए हुए है। इस प्राण तत्व की वजह से ही हमारे शरीर का अस्तित्व है और इस ब्रह्मांड का भी अस्तित्व है। क्या एक स्त्री प्राण धारण नहीं करती है? क्या वह श्वास नहीं लेती है? इन बड़े बड़े संत महात्माओं ने यह सिद्ध कर दिया है कि कुंडलिनी शक्ति वीर्य की शक्ति है, जो सिर्फ और सिर्फ पुरुष में होता है, स्त्री में नहीं होता। यह बात कहकर स्त्री जाति को समझा दिया जाता है कि आप इस मार्ग पर बिल्कुल भी नहीं चल सकती, क्योंकि आपके अंदर तो यह शक्ति होती ही नहीं है। आपके लिए साधना का यह उच्च स्तरीय मार्ग नहीं है, सिर्फ पुरुषों के लिए है, क्योंकि उनके पास ही काम ऊर्जा का भंडार होता है और काम ऊर्जा ही कुंडलिनी ऊर्जा है। बहन जी, पुरुष भी श्वास ले रहा है, स्त्री भी श्वास ले रही है। हमारा यह प्राण जो ईड़ा और पिंगला स्वर के माध्यम से प्रवाहित होता है, बायां नासिका छिद्र ईड़ा नाड़ी, दाहिना नासिका छिद्र पिंगला नाड़ी। इस प्राण को प्राणायाम करके जब सम अवस्था में लाया जाता है तो एक नया आयाम स्थापित होता है, नई स्थिति उत्पन्न होती है। उसे सुषुम्ना स्वर कहते हैं। यह सुषुम्ना स्वर प्राणायाम करने पर पुरुष का भी चलेगा, पुरुष को भी प्राप्त होगा और प्राणायाम करने पर एक स्त्री को भी प्राप्त होगा। और इस स्थिति में यदि एक पुरुष साधना करता है तो उसके शरीर में मूलाधार चक्र, स्वादिष्ठान, मणिपूरक, अनाहत, विशुद्धि चक्र, आज्ञा चक्र, ब्रह्मरंध्र, सहस्रार, जो कि ऊर्जा का मार्ग है, जो कि प्राण की गति का मार्ग है, क्योंकि प्राण ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना 3 नाड़ियों में प्रवाहित होता है। सामान्य जीवन में रहते हुए प्रत्येक इंसान का प्राण ईड़ा और पिंगला बाईं नासिका और दाहिनी नासिका से ही प्रवाहित होता है, जबकि विशेष योगाभ्यास करने वाले साधक का प्राण सम होकर सुषुम्ना मार्ग से प्रवाहित होने लगता है। और जब प्राण सुषुम्ना मार्ग से प्रवाहित होता है, उस स्थिति में जो कोई साधक, जो कोई साधिका धारणा ध्यान का अभ्यास करता है या करती है, तो उनका ध्यान बड़ी गहराई से लगता है। और जिस केंद्र बिंदु पर आप अपने ध्यान को केंद्रित करते हैं, धीरे धीरे शरीर का वह चक्र, वह केंद्र ऊर्जा से भरने लगता है, प्रकाशित होने लगता है। और जब यह क्रिया साधक के शरीर में घटित होने लगती है और सुषुम्ना मार्ग से प्राण का प्रवाह उधर्व होने लगता है, तो साधक के शरीर में विभिन्न क्रियाओं का दिखाई देना
शुरू हो जाता है। यदि साधक आज्ञा चक्र पर भी ध्यान कर रहा है तो सुषुम्ना मार्ग पर ऊर्जा का प्रवाह मूलाधार चक्र से ही होगा। यदि उसने सुषुम्ना स्वर प्राप्त करके ध्यान का अभ्यास शुरू किया है और जैसे ही वह ध्यान की ऊर्जा उत्पन्न करेगा, जैसे ही वह प्राणायाम से अपनी सुषुम्ना स्वर को जागृत करेगा, वैसे ही उसके शरीर के अंदर अलग अलग स्थिति में अलग अलग प्रकार की क्रियाएं होने लगेंगी। और ये क्रियाएं एक पुरुष में भी वैसे ही होती हैं और एक स्त्री में भी वैसे ही होती है। स्त्री और पुरुष में इन क्रियाओं के होने में कोई भेद नहीं है, बिल्कुल समान स्तर पर ये क्रियाएं स्त्री और पुरुष में होंगी। आगे जाकर जब साधक निरंतर प्राणायाम, ध्यान आदि का अभ्यास करते हुए अपने आसन को स्थिर बना लेता है, आसन सिद्धि भी प्राप्त कर लेता है और उसके ध्यान की गहराई अनंत हो जाती है, वह अपनी प्राण वायु को आज्ञा चक्र से होते हुए सहस्रार चक्र तक ले जाता है और वहां से उसे श्वेत शीतल आनंददायी प्रकाश के साथ अमृत के श्राव का एहसास भी होने लगता है। यह क्रिया एक स्त्री को भी वैसे ही होगी जिस प्रकार से एक पुरुष को होती है। उस अमृत के श्राव का एहसास एक पुरुष को भी होगा तो एक स्त्री को भी होगा और उस क्रिया के फलस्वरूप एक पुरुष की जो वास्तविक आयु है वह घटनी प्रारंभ हो जाएगी। वह चाहे पहले अधिक उम्र का दिखाई देता हो, किंतु जैसे ही अमृत का स्राव शरीर में होने लगेगा तो उसकी अवस्था दिनों दिन बढ़ने के स्थान पर कम दिखाई देने लगेगी और ऐसे साधक की वास्तविक आयु से अधिकांशतया जो नित्य चंद्र कला का रस पान करता है, अमृत का पान करता है, उसकी वास्तविक आयु का कोई भी आकलन नहीं कर सकेगा, कभी नहीं कर सकेगा। और यह एक स्त्री के साथ भी होता है और एक पुरुष के साथ भी होता है। इसके साथ जहां तक बात है काम ऊर्जा की, जिस प्रकार से एक पुरुष के अंदर वीर्य उसकी काम ऊर्जा है, उसी प्रकार से स्त्री के अंदर रज उसकी काम ऊर्जा है। और जब साधक अपनी साधना को आगे बढ़ाता है और विशेष ध्यान की पद्धति का अनुसरण करता है, उस स्थिति में एक पुरुष अपनी संपूर्ण काम ऊर्जा को अर्थात वीर्य को पूर्णतया वाष्प रूप में बदलने में समर्थ हो जाता है और वह अपनी काम ऊर्जा को ऊर्ध्वगामी बनाने में समर्थ हो जाता है। और इसका परिणाम यह होता है कि एक साधक की कामुक प्रवृत्ति निवृत्त हो जाती है, उसकी ऊर्जा का प्रवाह अधोगामी न होकर ऊर्ध्वगामी हो जाता है और इससे उसका काम भाव
तिरोहित हो जाता है। यह काम शक्ति जो पहले प्रकृति का सानिध्य चाहती थी, बाद में जाकर ब्रह्म में जाकर विलीन हो जाती है। यह प्रक्रिया जिस प्रकार से पुरुष के साथ घटित होती है, वैसे ही साधना करने वाली प्रत्येक स्त्री के साथ भी वैसे ही घटित होगी। यदि स्त्री आसन सिद्ध करके विशेष ध्यान का अनुसरण करेगी तो स्त्री की भी संपूर्ण काम ऊर्जा रूपांतरित हो जाएगी और वह भी काम भाव से पूर्णतया रहित हो जाएगी। इसलिए कुंडलिनी शक्ति मूलतया प्राण शक्ति है और सुषुम्ना मार्ग से प्रवाहित होने वाला जो प्राण है वह पुरुष और स्त्री में बिल्कुल समान रूप से होता है और इसी पथ पर जो सर्जन की शक्ति पुरुष के अंदर है, वही सर्जन की शक्ति स्त्री के अंदर भी है और वह भी इस ऊर्जा के साथ मिल करके विलीन हो जाती है, ब्रह्म भाव को प्राप्त कर लेती है। उम्मीद करता हूँ आपको आपके प्रश्न का सही उत्तर देने में मैं समर्थ रहा हूँगा। जय गुरुदेव, जय माँ आदिशक्ति।